Good morning, students. Class 7, Social Science, Geography, Chapter 6, Elements of Weather and Climate. Here is the second video of this chapter. Let's continue. In the previous video, we understood the meaning of weather, climate. We understood about the basic difference between the both. After that, we understood about the different factors that affects the weather and climate. In this video we will study all these points in detail. After that, we understood about the atmospheric temperature, the different radiations, two different radiations we have studied. We studied about the three heat zones: temperate, torrid and frigid. In this video, basically we will start with the factors कंट्रोलिंग दी टेम्परेचर. हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. वी विल स्टडी द नेम्स. फर्स्ट इज द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज व्हाट? हाइट अबव द सी लेवल. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. फोर्थ पॉइंट इज विंड. फिफ्थ इज ओशन करंट्स. हम लोग बेटा फैक्टर्स देख रहे हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड एंड द ओशन करंट्स. थर्मोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर. एयर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड इन डिग्रीज. डिग्रीज में मेजर किया जाता है बेटा. स्पेसिफिकली दो स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस स्केल. दोनों के सिंबल्स आप याद रखेंगे. जितना डिग्री वो होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट and degree Celsius. Please learn the spellings as well. Beta, here is the image of thermometer. डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में हम मेजर कर सकते हैं. क्या मेजर करने के लिए बेटा? ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर. एयर का क्या टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं. बेटा एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में भी. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो आप याद रखें. आफ्टर दिस, atmospheric pressure. Air has weight which exerts pressure on everything on the earth surface. यानी कि एयर का एक वेट है बेटा, एक प्रेशर है जो कि इस अर्थ पर जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर वो एक प्रेशर बना के चलती है हमेशा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by barometer. The unit in which the air pressure is measured is called millibars. इसे बेटा शॉर्ट में m बार भी कहा जाता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है जिसमें यूनिट कौन सी है? मिलीबार. लेट्स सी द पिक्चर. हेयर इज़ द फोटो ऑफ मिलीबार. और यहाँ पर हम बैरोमीटर का फ़ोटो है बेटा. और हम लोग एयर प्रेशर को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? मिलीबार में, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? एम बार. आफ्टर दिस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट सेम ऑल ओवर द ग्लोब. इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि बेटा एयर का प्रेशर सब जगह अलग अलग होता है, तो उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो प्रेशर है वो
अलग अलग वेरिएशन में हमें देखने को मिलता है अक्रॉस द ग्लोब। हम लोग बेसिकली बेटा जब प्रेशर की बात करते हैं तो देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। हमारे पास 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। हम उन बेल्ट्स को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सर्कल बनाया बेटा हमने, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर 4 मेजर बेल्ट्स देख रहे हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ तक, ये साउथ आएगा बेटा। ये इक्वेटोरियल लोअर प्रेशर की तरह डिफाइन किया जाता है। इसके बाद 30 to 35 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई। 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, सब पोलर लोअर प्रेशर 60 to 65 डिग्री नॉर्थ, सब पोलर लोअर प्रेशर 60 to 65 डिग्री साउथ। फोर्थ जो है हमारा बेटा वो है पोलर हाई प्रेशर 90 डिग्री नॉर्थ पर, और इधर भी है पोलर हायर प्रेशर 90 डिग्री साउथ पर, इस तरफ। एक बार बेटा चारों पॉइंट्स देखते हैं। पहला है इक्वेटोरियल लोअर प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लोअर प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। इनको हम लोग नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। नीचे की तरफ जो रेंजेस आएंगी बेटा वो साउथ में आएंगी, ऊपर की तरफ जो रेंजेस आएंगी वो सारी के सारी नॉर्थ में आएंगी। इसके बाद है बेटा हम बेसिकली बात कर रहे हैं विंड के रिगार्डिंग। एयर मूव्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल डायरेक्शन। आपकी जो विंड है, हम लोग जब एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है आपका हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, दोनों ही डायरेक्शंस में वो मूव करती है। एयर दैट मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एयर जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, विंड। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। बेटा एयर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों हो सकती है। जब वो हॉरिजॉन्टल में है तो आप उसे विंड कहते हैं, जब वो वर्टिकल में है तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एयर करंट। करंट का मतलब बेटा यहाँ पर एक फ्लो से है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड विंड वेन। लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट। बेटा विंड वेन से इंस्ट्रूमेंट को जो यूज़ किया जाता है, द स्पीड ऑफ द विंड इज़ मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर है बेटा जिससे कि आप स्पीड जो है विंड की उसे आप मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में या फिर आपके वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस है आपकी एयर में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर। लेट्स सी द इमेज। हेयर इज़ द हाइग्रोमीटर जो कि यूज़ किया जाता है किसको मेजर करने के लिए बेटा, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। लास्ट टॉपिक इज़ बेटा प्रेसिपिटेशन। When small water droplets join together, they grow in size। बेटा जब छोटे छोटे वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं, वो एक साथ मिल जाती हैं, उनका साइज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा मिलने के बाद। दे बिकम टू हैवी टू फ्लोट, यानी कि हवा में बहने लायक वो नहीं रह पाते, हैवी हो जाते हैं इन द एयर एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन, जिसकी वजह से ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है।
द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, हमारे पास जो मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है बेटा? रेन है, स्नो है, हेल है, ठीक है। जो ओले गिरते हैं बेटा उसे आप हेल की तरह हेल वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेन फॉल इज कॉल्ड द रेन गर्ज। हेयर इज द इंस्ट्रूमेंट जिसे यूज़ किया जाता है। बेटा इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल आप दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और चैप्टर को समझने की कोशिश करें।